हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करने जा रहे हैं। फोटो फोटो क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं जिसको। प्रकाश यानी प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब प्रकाश, सिंथेसिस मतलब होता है निर्माण करना, बनाना किसी चीज को, संश्लेषण करना, किसी चीज को तैयार करना। तो प्रकाश के द्वारा जो खाना को बनाया जाता है उसे ही हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आइए किसको लिखते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, उपस्थिति में पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे CO2, H2O और क्लोरोफिल, क्लोरो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे CO2, H2 और क्लोरोफिल की सहायता से, जो भोजन, जो भोजन तैयार की जाती है उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे CO2, H2 और क्लोरोफिल की उपस्थिति, क्लोरोफिल की सहायता से जो भोजन तैयार की जाती है उसे ही फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है, क्योंकि जितना भी जीव होता है, जैसे कि हम लोग हैं, तो हम लोग जीवित रहने के लिए क्या भोजन करते हैं, उसी तरह जितना भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन लोगों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। तो वो भी अपने पोषण कैसे प्राप्त करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। उनका मेन भोजन क्या होता है? ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो आइए दोस्तों, उसका एक समीकरण जिसको बनता है, समीकरण को सबसे पहले फर्स्ट हम बता दे रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले समीकरण CO2, 6CO2 H2O, यहाँ 12, यहाँ आपका क्लोरोफिल, क्लोरो CLORO, क्लोरोफिल PHYLL, क्लोरोफिल तथा सनलाइट, सनलाइट की उपस्थिति में जो तैयार होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2। तो यहाँ पे देखिए 6CO2, 12H2O और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल आपका ग्रीन प्लांट्स होता है और सनलाइट की उपस्थिति में जो भोजन तैयार कर जाता है, ये आपका ग्लूकोज हुआ, ग्लूकोज जो तैयार करता है। ये ऐसे कहा जाता है जो प्रकाश संश्लेषण होता है, आपका जो 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के और 12 जल के मॉलिक्यूल भी होते हैं, ये मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। यही इनका मेन प्रोडक्ट हुआ। मेन प्रोडक्ट होता है कौन? आपका ग्लूकोज होता है। यही इनका मेन पोषण होता है किसी भी ग्रीन प्लांट खाना के लिए। लेकिन H2O क्या होता है यहाँ पर? बाय प्रोडक्ट, ये मतलब को उत्पाद हो गया जिसको बोल सकते हैं। तो और यहाँ पर O2 भी, 6O2 निकलता है। ये सब बायो कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि जो प्रकाश संश्लेषण का जो समीकरण है, इसमें जो मेन प्रोडक्ट कौन होता है, मेन उत्पाद कौन सा? तो आप बोलेंगे ग्लूकोज, यानी 6H12 और O6 होता है, ठीक है। और ये आपका जो जल और ऑक्सीजन जो निकल रहा है वो बाय प्रोडक्ट को उत्पाद हो गया, ठीक है, उत उत्पाद। तो यहाँ पे ये समझ गए कि जो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं और प्रकाश के लिए जो भोजन होता है उसको मेन ग्लूकोज होता है, तो वो कैसे प्राप्त करते हैं, यहाँ तक एक समीकरण की समझ है। अब रही बात है कि जो CO2 कहाँ से, आप जो भी कोई वृक्ष है, कोई भी ग्रीन प्लांट है, वो CO2 कहाँ से प्राप्त करता है, या फिर H2O कहाँ से प्राप्त करता है, क्लोरोफिल कहाँ से आता है, सनलाइट कहाँ से? सनलाइट तो आपको मालूम है, बेसिकली नेचर से प्राप्त हो जाता है, आपको वायुमंडल में है, ठीक है। तो अब ये जो है, अब ये कैसे प्राप्त करता है, इन लोगों की भूमिका क्या है, आइए उसको हम डिटेल में बता रहे हैं। सबसे पहले इसको बता दे रहे हैं, ठीक। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले CO2 के बारे में क्या क्या जानते हैं। जैसे एक वृक्ष है, पहले एक वृक्ष बनाते हैं, ये आपका एक वृक्ष हुआ। हम चलाओ वृक्ष बना रहे दोस्तों, ठीक है। ये सब लिप्स हो गया, ये आपका हो गया जड़, ठीक है।
तो अब दोस्तों यहाँ पर आप बताते हैं कि CO2 का क्या भूमिका, एक एक करके बता देंगे। इतना याद रखिए कि हवा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, और क्लोरोफिल गाछ में होता है, और सूर्य का प्रकाश तो ये तो ऊर्जा प्राप्त हो जाती है नेचर से, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे कैसे बनता है। जैसे CO2 का अगर वर्क का बात करेंगे कि CO2 इसमें क्या भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है वो सबसे हमको वायुमंडल से मिल जाता है। वायुमंडल चूंकि बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो एक रूल होता है जिसको कहते हैं विसरण कहते हैं, उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आना ही इसको विसरण कहते हैं। तो वायुमंडल जो है यहाँ से जो है CO2 ये पत्ता में आता है, उसको बोलते हैं हम लोग इस प्रक्रिया को बोलते हैं विसरण बोलते हैं। हालांकि ये पत्ती, इसमें पत्ती में क्या, तो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको पोर बोलते हैं यहाँ पे। और यहाँ साइंस के हिसाब से उसको बोलते हैं स्टोमाटा बोलते हैं। क्या होता है स्टोमाटा, यानी जिसको रंध्र बोलते हैं आप, रंध्र। यही रंध्र क्या करता है, जो वायुमंडल से CO2 को प्राप्त करता है। यहाँ तक यहाँ हो गया। अब जो रही बात दूसरा क्लोरोफिल का बात करेंगे, क्लोरोफिल क्या करता है। क्लोरोफिल क्लोरोफिल का बात करेंगे, क्लोरोफिल का काम क्या होता है, वो क्या है, जो सनलाइट होता है, जो सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को मतलब ऑब्जर्व करने का काम का क्लोरोफिल का ही होता है। तो ये सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करता है कौन, सूर्य प्रकाश को ऑब्जर्व करता है कौन, क्लोरोफिल करता है। और CO2 क्या करता है, वायुमंडल से ये CO2 जो वायुमंडल से प्राप्त किया जाता है, रंध्र के द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्लोरोफिल जो पत्ता में क्लोरोफिल पाया जाता है, उसका काम होता है कि सूर्य की ऊर्जा को खींचना अपनी ओर। इसके अंदर में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। और क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का और एक खासियत अगर बात करेंगे तो क्लोरोफिल में जो होता है, ये सबसे ज्यादा किस रंग को आकर्षित करता है, तो बोलेंगे लाल रंग को ज्यादा आकर्षित करता है। हालांकि ये तीन रंग को ज्यादा, ये तीन रंग होता है, लाल, नीला और बैगनी। तो क्वेश्चन आता है कि वो सबसे ज्यादा किस रंग को ऑब्जर्व करता है, अपने खींचता है, तो लाल। सबसे कम किसको, बैगनी को करता है। ये क्लोरोफिल का फैक्ट होता है। और ये आपका CO2 का हो गया, ठीक है। अब रही बात है, अब आपका जो क्या बोलते हैं उसको, CO2 हो गया आपका। इधर से अब रहेगा जल। जल जल जो है आपका, जो जो वृक्ष है, यहाँ से क्या करता है, जड़ से ऊपर की ओर टानता है। जड़ से तो इसको ऊपर की ओर कौन सा ले जाता है, एक होता है उत्तक, जिसको जाइलम उत्तक बोलते हैं। फ्लोएम उत्तक क्या होता है, वो क्या है कि फल जो जो खाना जो बन जाता है पत्ते में, जो खाना रसोई घर क्योंकि पता हो कहते हैं, पेड़ का रसोई घर किसको पता हो कहते हैं, वो जो खाना बन जाता है वो सभी घर में मतलब यहाँ से चारों ओर ले जाना काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। और जल काम को, जल को ले जाना। तो जल फ्लोएम ये, तो सबसे पहले जल से स्टार्ट करते हैं। तो जल जो यहाँ पे जो पाया जाता है, यहाँ पर चारों तरफ जो जल हमको देखने में मिला है, ये जल जो नीचे से ऊपर की ओर कौन लेके जाता है, तो जाइलम तक ले जाता है। अब बोलेंगे कौन सी क्रिया है, तो आप बोल सकते इसको प्रासरण क्रिया। क्या बोलेंगे, प्रासरण। प्रासरण क्रिया है, जिसको इंग्लिश में क्या होता है, ओस्मोसिस। ओस्मोसिस, ओस्मोसिस कहते हैं। तो यहाँ से जल को लेके जाता है, जल प्लस खनिज, जल प्लस आपका खनिज, खनिज लवण को भी लेकर के जाता है कौन, जाइलम लेकर के जाता है। और इस चूंकि यहाँ जल जड़ है, तो नीचे में जमीन के अंदर ज्यादा पानी है और वृक्ष में कम पानी है, तो वो सारा मैंने उच्च सांद्रता से जड़ में जो ज्यादा पानी से निम्न, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ले जाने का काम करता है कौन, जाइलम करता है। ये कौन सी क्रिया है, तो प्रासरण क्रिया है। जैसे कि वायुमंडल से CO2 को प्राप्त किया गया था, वो कौन सी क्रिया, विसरण का है। एकदम सेम रूल है। वो ये जल जो है ये आपका ड्रम में अप्लाई होता है, और आपका मिश्रण जो होता है वो आपका गैस में अप्लाई होता है, ठीक है दोस्तों। ये सब बोलने के बाद लास्ट में एकदम एकदम बहुत अच्छा से एकदम एक एक चीज से क्लियर करेंगे। बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। अभी फिलहाल जो समझा रहे उतना समझिए, ठीक। तो आपका CO2 हो गया, CO2 हो गया, जल का काम हो गया, क्लोरोफिल का काम हो गया। सनलाइट जो आता है, क्योंकि कोई भी चीज आप खाना, मान के चलिए अगर हम लोग कोई भी चीज डालते हैं तो एक एनर्जी देता है, एक आग देता है, तब ना वो खाना पकता है। तो वो एक एनर्जी के तौर पे ये सनलाइट पे आता है, तो उसी से ये सब अपने आप केमिकल रिएक्शन करता है, और जिसके थ्रू खाना ग्लूकोज का निर्माण होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक बात दोस्तों, अब एक चीज आपको क्लियर करते हैं, ये आपको पता हो गया। अगर क्वेश्चन जैसे पूछता है कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है, पता में होता है, जनरल बात है, ठीक है, लेकिन पत्ता के किस भाग में और कहाँ पे होता है, तो क्लोरोफिल जो हम लोग बोलते हैं उसका आंसर हो ग्रेना। क्लोरोफिल के अंदर में जो कि ग्रेना, ग्रेना या स्ट्रोमा भाग में यहाँ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मतलब होती है, ठीक है। इसको हम लिख दे रहे हैं, आप सबको याद रहेगा, ग्रेना। क्या है, ग्रेना।
जिसको और एक स्ट्रोमा, ग्रेना या स्ट्रोमा में ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया माने होती है। ठीक है। अब रही बात है कि क्लोरोफिल को क्या बोलते हैं, पर्णहरित बोलते हैं, यहाँ तक भी पता है, पर्णहरित, पर्णहरित, जिसे ग्रीन पिगमेंट भी कहते हैं। ठीक है। इसको पूरा रूप से दोस्तों मिटा दे रहे हैं, ताकि अब आप लोग को एक एक चीज क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए एक्स्ट्रा कुछ कुछ फैक्ट आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आप प्रकाश संश्लेषण जो आपका होता है मानते हैं ग्रीन प्लांट में होता है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जहाँ पूरा पूरा बॉडी होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम बात करें जीवाणु, कुछ ऐसा जीवाणु जैसे जिसको बोलते हैं इग्लूना, इग्लूना क्या होता है, वो जीव की तरह भी काम करता है और ये पौधों की तरह भी काम करता है। तो ये एक बैक्टीरिया है इग्लूना। ठीक है। वो क्या करते हैं, एक ऐसे जीवाणु है जिसमें मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। कभी कभी वो जीवाणु, यही एक अपवाद, इसलिए कहा जाता है, क्वेश्चन पूछता है इग्लूना के बारे में, इग्लूना के बारे में, जो कि जीव और पौधे दोनों का बीच का कड़ी किसको कहा जाता है, जंतु और पौधे के बीच का कड़ी। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, इग्लूना को ही हम लोग बोलते हैं। ठीक है। अब रही बात है कुछ ऐसे और एक चीज होता है कि ऐसे जनरली जो जितना भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसमें 50% होते हैं, बात सही है। ठीक है। लेकिन वो सारे पार्ट्स में नहीं होते हैं, केवल पत्ता अलग, केवल ग्रीन भाग में होता है। तो कुछ ऐसा शैवाल, शैवाल जैसे ऐसा है जिसके पूरे शरीर में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। क्यों? क्योंकि वो पूरा का पूरा ग्रीन ही होता है, इसीलिए उसको शैवाल, शैवाल का पूरे शरीर में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। शैवाल में, शैवाल में पूरे बॉडी का हर पार्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को देखने में मिलती है। ठीक है। तो क्या आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या केवल स्थलीय भाग में होता है, तो जलीय पौधे कैसे प्रकाश संश्लेषण करते होंगे? ठीक है दोस्तों, इसका जवाब क्या है, स्थलीय पौधे भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। वो अगर बात करेंगे CO2 कहाँ से लेते हैं, तो जल में घुली हुई CO2 वहां से वो ऑब्जर्व करता है, प्राप्त करता है। ठीक है। तो स्थलीय पौधे भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं और जलीय भी करते हैं, वो जल से लेते हैं और ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करते हैं। अब रही बात दोस्तों यहाँ का, आप टोटल सब मिला करके फाइनली आपको हम बताने जा रहे हैं, जो एकदम सिंपल भाषा में समझ लीजिए। देखिए एकदम सिंपल भाषा में आप उसको सारांश करने जा रहे हैं, जितना बात बोलो सबका एकदम कंप्लीट बात। देखिए सबसे पहले आप लिखिएगा CO2 प्लस 12H2O, C6H12O, O6 प्लस 6H2O प्लस 6O। तो ये जो है आपका जो है सबसे पहले गैस की जरूरत पड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बता दिए हैं कि जो कि हमको कहाँ से प्राप्त होता है, वायुमंडल से प्राप्त हो जाती है। ठीक है। ये पत्ती के किस भाग से यह मैंने ग्रहण किया जाता है, तो रंध्र भाग से। किसके वजह, रंध्र भाग से, जिसको स्टोमाटा कहते हैं, स्टोमाटा। एक एक चीज को दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए। CO2 बारे में क्या समझे, जो कि वायुमंडल से प्राप्त की जाती है, जो कि एक विसरण विधि द्वारा होती है। विसरण, विसरण एक उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आती है, इसलिए विसरण पद्धति हुआ। और ये पत्ता का रंध्र स्टोमाटा भाग से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। CO2 के बारे में इतना ही फैक्ट है। अब अगर हम जल के बारे में आएंगे, तो जल, जल क्या होता है, ये जो जो वृक्ष हुआ, जो वृक्ष हुआ, ये जो जल भाग है, यहाँ से वो जल प्लस खनिज, जल भाग में क्या होता है, जल प्लस खनिज यानी मिनरल्स, वाटर प्लस ये जो मिनरल्स होता है वो सबको ऊपर की ओर ले जाता है पौधे में। तो कौन ले जाता है, तो वो आपका जाइलम लेकर के जाता है। जाइलम, ये कौन सा पद्धति हुआ, तो बोलेंगे ओस्मोसिस यानी प्रासरण, प्रासरण जिसको बोलते हैं ओस्मोसिस। ओस्मोसिस, ओस्मोसिस एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जल को नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं, क्योंकि द्रव में प्रासरण होता है और ये गैस में विसरण होता है। यहाँ तक कि आपको जल के बारे में फैक्ट मालूम चल गया, जल और खनिज में कौन लेकर जाता है, आपका जाइलम लेकर जाता है, जाइलम। तो CO2 वायुमंडल से प्राप्त हो गया, जल जो आपका कहाँ से प्राप्त हो गया, आपका ये जल से प्राप्त हो गया। और एक बात इधर में क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज इन दोनों का रिएक्शन करने के बाद ग्लूकोज हमको मिला, ये मेन प्रोडक्ट हो गया, इसको मेन प्रोडक्ट मानेंगे हम। रही बात है H2O, और ये जो आपका बाई प्रोडक्ट हो गया, उत्पाद हो गया। ठीक है। तो को उत्पाद भी हो गया। तो कहने का मतलब आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि और जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट पूछा जाता है कि
वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को संतुलित कौन करता है? तो पेड़ पौधे इसीलिए करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन और एक आता है कि सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण जो होता है किस रंग को ऑब्जर्व करता है? तो आप समझिए क्लोरोफिल जो सबसे ज्यादा आपका होता है। क्लोरोफिल जो है सबसे पहले लाल, नीला और बैगनी होता है। तो लाल रंग को सबसे ज्यादा अवशोषित करता है और बैगनी को सबसे कम करता है। ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है जीव जंतु, जीव जंतु और पौधे के बीच के कार्य कौन होता है? तो इंगुलिना होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वो पूरे शरीर से कौन सा ऐसा प्लांट है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है? तो आप उसका आंसर दीजिएगा, सवाल देता है। ठीक है, और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या केवल स्थलीय भाग में होती है? तो नहीं, ये दोनों भाग में होती है, स्थलीय और जलीय दोनों, एक्वाटिक में भी होता है और ये आपका स्थलीय में भी होता है। ठीक है, और क्या स्थलीय पौधे कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करते हैं? तो वो जल में घुली हुई मात्रा से कार्बन डाइऑक्साइड जो जल में घुली हुई है वहीं से वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करता है। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से आपको बहुत हद तक समझ में आ गया होगा। और उसके बाद क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण का जो आप चैप्टर होगा उससे आप एक बार ये क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर लीजिएगा। आई होप इतना में आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। और उसका पार्ट 2 में और भी इसका एडवांस लेवल का जो होगा वो वाला हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर ये अच्छा लगा दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।